जय हिंद बच्चों। आज हमारी कहानी का नाम है एक किताब पुचकू के लिए। इसको लिखा है दीपांजना पाल ने। चित्र बनाए हैं राजीव ईपी ने। और इसका ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद किया है नागराज राव ने। पुचकू एक छोटी सी लड़की है। वो सारी किताबें पढ़ चुकी हैं, इसलिए अब उसके पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं बची है। तभी उसे पुस्तकालय की अलमारी के ऊपर के खाने में और बहुत सी किताबें नजर आती हैं। मगर पुचकू है छोटी और अलमारी है बहुत ऊंची। वह उन प्यारी किताबों तक कैसे पहुंचेगी? चलिए यही देखते हैं इस कहानी में। पुचकू, नहा लो। पुचकू, अपना खाना खत्म करो। लेकिन पुचकू तो पढ़ने में लगी हुई है। पुचकू, कक्षा में आओ। पुचकू, बस में आओ। पुचकू, अपना होमवर्क पूरा करो। मगर पुचकू है कहाँ? पुचकू तो किताब पढ़ने में मगन है। पुचकू व्यस्त है, उसके पास पढ़ने को किताब है। पुचकू हमेशा पढ़ती रहती है, घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक। वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। उसे किताबें बहुत पसंद हैं। पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुचकू? बोल्टू बोला। इधर आओ ना, कार्टून देखते हैं, डोडला ने पुकारा। लेकिन पुचकू तो पढ़ने में लगी है। किताब पढ़ने का तो मज़ा कुछ और ही है, पुचकू बोली। देखो, यह जो गोला देखते हो और वह एक रेखा है, इसको थोड़ा दबाओ और उसको ज़रा खींचो। लो, एक अक्षर बन गया। कुछ अक्षरों को साथ में रखो तो यह एक शब्द बन गया। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी। वो हम सबको दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनाते हैं, वाक्यों से कहानी बन जाती है। और कहानी पढ़ते ही आप आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। कहानी पढ़ना तो सबको पसंद होता है, लेकिन कहानी बनी कैसे? शब्दों से। मगर आज पुचकू एक उलझन में थी। कैसी उलझन थी? वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी, पुस्तकालय की सारी किताबें जिन तक उसकी पहुंच थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। अब मैं क्या करूं? और कोई किताब नहीं बची है पढ़ने को। पुचकू रोने को आ गई। मगर तभी वहां क्या है? पुचकू की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन खाने किताबों से भरे हुए। और बहुत सी किताबें। पुचकू खुशी से झूम उठी। मगर एक गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? पुचकू छुटकी सी थी और पुस्तकों की अलमारी के वे खाने ऊंचे थे, उसकी पहुंच से कहीं बाहर। बच्चों, अब वो छोटी है तो उसे क्या करना चाहिए? आप बताइए, सोचिए। अब पुचकू पुस्तकों तक कैसे पहुंच पाएगी? देखो, ऐसे क्या? नहीं। क्या वह रस्सी का उपयोग करे या फिर माँ की साड़ी के सहारे ऊपर चढ़ जाए? और अगर वह कमरे में रखी कुर्सी और मेज़ों का उपयोग करे तो? कपड़े सुखाने वाली रस्सी का उपयोग करे तो? पुचकू ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान होता। कम से कम एक बंदर या फिर दोनों, क्योंकि बंदर उचकता है और जिराफ बहुत लंबा होता है। पुचकू को एक तरकीब सूझी। उसने बोल्टू और डोडला को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब के सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू, तू बड़ा भारी है, डोडला कुड़कुड़ाया। मैंने तुझसे कहा था ना, वह आखिरी रसगुल्ला मत खा। यह मैं नहीं, बोल्टू फुसफुसाया, यह पुचकू है। पुचकू ने धीमे से कहा, श्श, बस हो गया। तभी सब
गड़बड़ हो गई। पुचकू के साथ क्या गड़बड़ हो गई भाई? क्या हो रहा है यहाँ? बहुत ही लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत ही लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। उसने पुचकू को धीरे से नीचे उतारा। बोल्टू और डोडला 9 2 11 हो चुके थे डर के कारण। पुचकू ने लगभग हाथ में आई किताब की ओर दुखी होकर देखा। क्या मैं कुछ मदद करूं? लंबी लाइब्रेरियन ने कहा। लाइब्रेरियन कौन होता है? जो पुस्तकालय में पुस्तक की देखभाल करते हैं, हमें पुस्तक इशू करते हैं, जमा करते हैं, सेट करते हैं, वो लाइब्रेरियन होता है। पुचकू ने रुआंसी होकर कहा, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची हैं। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लंबी लाइब्रेरियन बोली। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? पुचकू ने सर हिलाया। हाँ मैं। पुचकू किताबें चुनने लगी। मैं यह वाली लूंगी और यह भी, और खुशी से बोली धन्यवाद। वो वाली भी ले लो। जब मैं छोटी थी तब मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था। लाइब्रेरियन बोली। आप भी कभी छोटी थी? पुचकू ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तुमसे भी छोटी। फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी। मगर तब तक तुम्हें जिस किताब की भी ज़रूरत हो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, ठीक है ना? मगर क्या पुचकू ने सुना? जी नहीं, वह तो किताब में रम गई। व्रत, रेखाएं, एक अक्षर फिर दूसरा, एक शब्द फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य। लो अब एक नई कहानी। क्योंकि पुचकू के हाथ लग गई एक नई किताब। बच्चों, आपको भी पढ़ने का शौक है या नहीं? देखो, पुचकू को तो बहुत शौक है। पढ़ना अच्छी बात है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। गुड बाय।